Hello student. We have already completed most of the part in past. Today we will start new lectures on depreciation with practical problem. Next practical problem. On 1st October 2018, Z Limited bought a machine on 50,000 on which he spent 6,000 rupees on carriage and freight 4,000 rupees for इंस्टॉलेशन। 1 अक्टूबर में उसने 50,000 रुपये की मशीन ली और 6,000 रुपये कैरेज के और 4,000 रुपये फ्राइट के इस पर खर्च कर दिए। यानी कि हमें जो मशीन मिली वो 50,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 60,000 रुपये की बैठी। द मशीन इज़ डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब डेप्रिशिएशन पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिशिएशन लगाना है मशीन पर। ऑन 31 मार्च 2021 द मशीन वाज सोल्ड टू वाई लिमिटेड फॉर 32,000 और 31 मार्च 2021 में ली है 18 में और 21 में बेचा है। यानी 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21 3 साल का अकाउंट्स बनाना है। 3 साल के बाद 32,000 रुपये की मशीन को सेल कर दिया है। फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन एंड अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 3 साल के बाद हमें बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और साथ में 3 साल का हमें क्या बनाना है, अकाउंट्स बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डेप्रिशिएशन अकाउंट्स का फॉर्मेट था, सबसे पहले मशीन का नाम, एक हमारी डेबिट्स की साइड और दूसरी हमारी क्रेडिट की साइड। मशीन, डेट, पर्टिकुलर, लेजर जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। सबसे पहले हमने जो मशीन परचेज़ करी थी वो 1 अक्टूबर में ली थी, तो यहाँ डेट आ गई 1 अक्टूबर 2018। जब हम कोई भी मशीन परचेज़ करते हैं तो टू बैंक के नाम से लिखते हैं, नाम आ गया टू बैंक। फर्स्ट मशीन की वैल्यू थी 50,000 रुपीज़। इस पर 6,000 रुपीज़ हमने कैरेज के खर्च करे और 4,000 का जो था फ्राइट था। इस तरह से मशीन जो हो गई हमारी वो कितने की हो गई, 60,000 रुपीज़ की, क्योंकि एक ही मशीन परचेज़ करी गई है। इसी साल हमने 31 मार्च 2019 में डेप्रिशिएशन लगा लिया बाय डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का रेट 10% था। हमने फर्स्ट मशीन की वैल्यू लिखी 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई डेप्रिशिएशन 10/100 और टाइम। अक्टूबर में मशीन परचेज़ करी थी, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का डेप्रिशिएशन हमारा हो गया। जिस डेट में आप मशीन को परचेज़ करते हैं उस डेट से और 31 मार्च तक डेप्रिशिएशन लगाते हैं हम, जब हमारा कैलेंडर अकाउंटिंग ईयर होता है। अमाउंट पे 10% डेप्रिशिएशन लगाया, 3,000 का डेप्रिशिएशन निकल कर आ गया। बैलेंस बंद कर रहे हैं, ईयर पूरा हो गया। इसके अलावा और कोई था नहीं डेप्रिशिएशन। 60,000 रुपीज़ अमाउंट नीचे आ गई, 60,000 की क्रेडिट साइड और 60,000 से डेप्रिशिएशन 3,000 माइनस करने के बाद 57,000 का आपका निकल गया 31 मार्च 19 में बैलेंस बाय बैलेंस CD, कैरेट डाउन का बैलेंस आपका। नेक्स्ट ईयर आप आ गए 1 अप्रैल दोबारा 19 के अंदर और आपने लिखा टू बैलेंस BD। जब हम स्टार्ट करते हैं तो BD यानी ब्रॉड डाउन बैलेंस कहलाता है। 57,000 का डेप्रिशिएशन है हमारा, मशीन डेप्रिशिएशन माइनस होने का बैलेंस निकला है। ये डेप्रिशिएशन 31 मार्च 2020 में लगेगा। मशीन जो हमने बेची है वो 21 में बेची है, इसलिए इस साल भी पूरा का पूरा डेप्रिशिएशन हम लगा देंगे। कोई मशीन और परचेज नहीं की है, इसलिए इसी मशीन पर, फर्स्ट वाली मशीन पर 60,000 की जो मशीन थी ओरिजिनल कीमत, उसके ऊपर 10% डेप्रिशिएशन ले रहे हैं। अब क्योंकि ये बैलेंस 1 अप्रैल से स्टार्ट है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल का डेप्रिशिएशन, यानी जब आप मशीन लेते हैं तो परचेज से लेकर मार्च तक का और नेक्स्ट ईयर में फुल ईयर का डेप्रिशिएशन लगाया जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू मशीन आपके पास चलती रहती है। बंद कर दिया बैलेंस। 57,000 बैलेंस था, ये 57,000 बैलेंस यहाँ आ गया। 6,000 डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद
31 मार्च 20 में। अब आज हमारी वैल्यू जो है बाय बैलेंस सी डी कैरेट डाउन 51,000 का रह गया। थर्ड ईयर आ गए हम। इस साल हमारी मशीन बेची गई है। हमने सबसे पहले लिखा 1 अप्रैल 20 और 1 अप्रैल 20 में हमारा बैलेंस हो गया टू बैलेंस बी डी। हमारा जो लास्ट ईयर का बैलेंस था 51,000 का था, जो इस साल का बिगनिंग का बैलेंस आ गया बैलेंस बी डी 51,000 का था। इस साल 31 मार्च के अंदर मशीन को सेल कर दिया गया। तो सबसे पहले हमने 31 मार्च में लिखा 21 में बाय बैंक। जब आप किसी भी मशीन को सेल करते हो तो बैंक के नाम से पैसे लिख देते हैं सोल्ड। 32,000 की मशीन को बेच दिया गया। इसी डेट में हमने डेप्रीशिएशन लगाया बाय डेप्रीशिएशन 10%। कीमत जो थी हमारी 60,000 की थी, डेप्रीशिएशन का रेट 10%। और अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे के पूरे उस पर कितने महीने हो गए 12, यानी 12 महीने तक वो यूज़ हुई है। 6,000 का डेप्रीशिएशन। अब बैलेंस को बंद कर देंगे और कुछ है नहीं। 51,000 रुपीज़ नीचे आ गए, ये 51,000 यहाँ आ गया और 51,000 से हम दोनों बैलेंसों को माइनस कर देंगे 32,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़। दोनों को दोनों 38,000 हो गए। 38,000 को हम 51,000 से कर देंगे माइनस। अब ये 13,000 रुपये का हमारा कहलाएगा लॉस। अगर कोई और मशीन होती तो हम बैलेंस सी डी के नाम से आंसर निकालते हैं। अब ये कहलाएगा लॉस ऑन सेल। अब क्योंकि एक ही मशीन थी तो 31 मार्च में जो आंसर निकल के आएगा वो लॉस ऑन सेल कहलाएगा। आपके पास अगर एक ही मशीन हो और आप उसे 2 साल बाद या 3 साल बाद बेच देते हैं तो पहले तो सेल की अमाउंट आएगी, फिर डेप्रीशिएशन आएगा और जो आंसर निकल के आएगा वो लॉस के नाम से कहलाया जाता है। अगर कोई मशीन बचती है तो फिर वो बैलेंस सी डी के नाम से आते हैं। जैसे कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट, ए मारुति कार वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 60,000 रुपीज़। 5,000 स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन। जब भी हम कोई मशीन परचेज़ करते हैं और उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उस मशीन को उसमें ऐड कर लिया जाता है। यानी 60,000 की मशीन है, 5,000 इसमें ऐड कर लेंगे, 65,000 की मशीन होगी। 1 अक्टूबर 2020 के अंदर एक नई हमने मारुति कार ले ली 70,000 रुपये की और 1 अप्रैल 2021 में फर्स्ट वाली जो परचेज़ करी थी 1 अप्रैल 2019 में उसे सोल्ड कर दिया गया 45,000 की। अब यहाँ हमारे पास 2 मारुति कार हैं और एक को हम बेच रहे हैं। यहाँ पर हमारा बैलेंस निकलेगा। हम देखते हैं, आप मशीन अकाउंट्स 2019-20 2021 तक निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड से और डेप्रीशिएशन चार्ज जो है वो कितना है 10%। देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट। इसके लिए हम वैसे ही अकाउंट्स बनाते हैं जैसे हमने पहले अकाउंट्स बनाए थे। सबसे पहले हमारा डेट, फिर पर्टिकुलर, लेजर फोलियो यानी जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ऊपर हमारा नाम आ गया वैन, मारुति कार। मारुति कार के हमने नाम लिख दिया मारुति कार। मारुति कार का अकाउंट्स बनना है। फर्स्ट डेट हमने जो परचेज करी थी वो थी 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल 19 लिखा टू बैलेंस के नाम से, टू बैंक। अब नई मशीन परचेज करिए तो टू बैंक के नाम से हमारी आ गई कार नंबर 1। 60,000 रुपीज़ की मारुति वैन है, 5,000 इस पर स्पेंड करे गए हैं, वैल्यूएशन हो गई 65,000। ये जो ईयर हमारा चलेगा वो 31 मार्च 20 तक रहेगा। यानी हमारा जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो लगेगा 31 मार्च 2020 में 10% डेप्रीशिएशन। दूसरी जो कार परचेज करी है वो अक्टूबर में करी है, तो अक्टूबर का मतलब है वो मार्च के बाद आएगी। तो हम एक ही यानी एक ही जो हमारे पास कार है हम केवल उसी कार के ऊपर अपना क्या लगा रहे हैं डेप्रीशिएशन, क्योंकि नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2020 में। तो मैंने 65,000 यहाँ रख दी है। इसी तरह 65,000 के ऊपर पहली वाले पर डेप्रीशिएशन लगा लिया मैंने 10%। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ का डेप्रीशिएशन हो गया पूरा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक डेप्रीशिएशन आया 6,500। ये 65,000 नीचे रखा, इसी 65,000 को यहाँ रख दिया और इसमें से हमने 6,500 रुपये कर दिए माइनस। 65,000 में से 6,500 माइनस कर लीजिए और आपका आंसर जो निकल के आएगा
अब उसे बोलेंगे बाय बैलेंस CD 58,500 रुपीज़ 31 मार्च में। नेक्स्ट ईयर आ गए हम। नेक्स्ट ईयर में हमने लिखा 1 अप्रैल 20 टू बैलेंस BD। हमारा बैलेंस आया 58,500 का। 58,500 के बाद ये जो हमारा ईयर चलेगा वो थोड़ा चलेगा 31 मार्च 21 तक। यहाँ पर हम लगाएंगे इस पर डेप्रीशिएशन 10%, क्योंकि इस साल में 1 अक्टूबर में एक नई वैन परचेज करी गई है, तो मैंने लिखा 1 अक्टूबर 20 टू बैंक सेकंड जो ली थी उसकी कीमत थी हमारे पास 70,000 रुपीज़ की। 70,000 रुपये हमने इसकी कीमत रख डाली। अब 1 अप्रैल 2021 में तीसरी बेची है, तो हम खाली इस पर डेप्रीशिएशन लगा लेते हैं दोनों पर। पहले वाली पर पहले की कीमत हमारी 65,000 है, उसका डेप्रीशिएशन रेट 10%, क्योंकि फर्स्ट वाले का बैलेंस ऊपर यहाँ लिखा है, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 मंथ का डेप्रीशिएशन। दूसरी अब हमने परचेज़ करी 70,000 की, इसके ऊपर 10% डेप्रीशिएशन, और अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ का 6/12। पहले वाले का जो डेप्रीशिएशन निकल के आ गया वो निकल के आ गया 6,500, और दूसरे वाले का हमारा डेप्रीशिएशन आ गया 3,500। इस तरह से हमारे दोनों मशीनों के डेप्रीशिएशन आ गए हैं। मैंने बैलेंस बंद करा। पहले 58,500 में 70,000 प्लस कर लिए। 58,500 से प्लस करने हैं 70,000, हमारे अमाउंट आ गया 1,28,500। इसी बैलेंस को अपोजिट साइड रखा 1,28,500, और ऊपर के 6,500 और 3,500, यानी कि 10,000 रुपये इसमें से क्या कर दिए माइनस। ये हमारा आ गया बाय बैलेंस CD। इस 1,28,500 से दोनों अमाउंटों को 10,000 को माइनस करके 1,18,500 हमारा बैलेंस निकला 31 मार्च में। नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं हम 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस BD। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों मशीनों के बैलेंस हैं इसमें, जिनकी कीमत है 1,18,500 1,18,500। 1 अप्रैल के अंदर ही 1 अप्रैल 2019 में जो, यानी 1 अप्रैल 2021 में फर्स्ट कार जो थी जिसे परचेज़ करा गया था 1 अप्रैल 2019 में वाज सोल्ड, उसे 45,000 का बेच दिया गया 1 अप्रैल में। तो हमने यहाँ लिखा 1 अप्रैल 21, यह लिखा टू बैंक। फर्स्ट वाली जो थी हमने उसे बेच दिया, और बेचा कितना का 45,000 का। अब 31 मार्च में डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं 22 में बाय डेप्रीशिएशन 10%। फर्स्ट वाली मशीन क्योंकि उसे हमने पहले ही सोल्ड कर दिया है 1 अप्रैल में, तो उस पर डेप्रीशिएशन तो कुछ लगेगा ही। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक 0 हो गया। दूसरी जो हमारे पास बची हुई है उसकी कीमत है 70,000 रुपये की, तो 70,000 के ऊपर 10% डेप्रीशिएशन, और अप्रैल से मार्च तक पूरे साल का लगाया जाएगा 7,000 रुपये का। लेकिन हमने जिस मशीन को बेचा उस मशीन का हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा, तो वर्किंग नोट में हम निकालते हैं उस मशीन का प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट जो हमारी है वैन, उसकी कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी 65,000 की थी जो हमने ली थी। इसे सोल्ड जो करा दिया गया वो 45,000 का कर दिया। 45,000 का सेल्स माइनस कर लिया, हमारे पास बचते हैं 20,000। इसमें से हम डेप्रीशिएशन जो हमने लगाए हैं वो माइनस कर लेते हैं। मैंने अभी तक कितने डेप्रीशिएशन लगाए हैं? पहला डेप्रीशिएशन 6,500 का लगा था फर्स्ट मशीन पर, फिर दोबारा 6,500 का लगा था, और तीसरी बार 0 लगा था। यानी अभी तक 3 डेप्रीशिएशनों में पहला डेप्रीशिएशन 6,500, दूसरा डेप्रीशिएशन भी 6,500, और तीसरा 0।
सारे मिला के 13,000 के डेप्रिशिएशन लगे हैं। 20,000 की बुक वैल्यू थी, 13,000 का डेप्रिशिएशन लगा, 7,000 का इस पर हमें हो जाता है लॉस। तो लॉस के लिए पहले वैन की कॉस्ट लिखेंगे, जितने की सेल करिए उसे माइनस कर दीजिए, जो बुक वैल्यू आएगा उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस कर लीजिए और आपका जो है लॉस आ जाएगा। लॉस को हमने यहाँ लिख दिया बाय लॉस ऑन सेल। ये हमें ऊपर लिखना था साइड, जिस डेट में बेचते हैं उसी डेट में, यानी 1 अप्रैल 21 में ये लॉस लिखना था। 7,000 रुपीज़ का लॉस आ गया। इस तरह से हमारी मशीन की कीमत अब जो निकली, एक बची भी है तो 1,18,500 नीचे रखा, इसे यहाँ लिखा 1,18,500 और इसमें से हम तीनों 45,000, 7,000 और 7,000 माइनस कर देंगे। 45,000, 7,000 इसमें प्लस कर लेते हैं। 45,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000 इसमें से माइनस कर देते हैं 1,18,500 से। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो निकली 59,500। लिखा बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, ये 31 मार्च में। आपका लॉस जो है याद रहे ऊपर लिखा जाएगा, हमने गलती से नीचे लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है जेड लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीन 1 अप्रैल 2020 में ₹1 लाख एंड 20,000 स्पेंड ऑन इट। ऑन 1 अक्टूबर 2021 ही परचेज ए न्यू मशीन ₹1,50,000। On 1st July 2022 he sold the machine which was purchased on 1st April 2022 at 82,000 रुपीज़। अब ये मशीन जुलाई में बेची गई है, जबकि इससे पहले वाली जो मशीन थी वो अप्रैल में ही बेची गई थी। अब यहाँ जुलाई में बेची गई है मशीन एंड द सेम डेट, और इसी डेट में एक न्यू मशीन परचेज़ कर ली हमने 50,000 रुपीज़ की। अब जिस डेट में मशीन बेची है उसमें एक नई मशीन भी आ गई है। 10% डेप्रिशिएशन लगाना स्ट्रेट लाइन मेथड से। देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं। सबसे पहले हम जिस मशीन को लेते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर आ गए, डेट डालते हैं उसकी 1 अप्रैल 20 और आ गया टू बैंक फर्स्ट। आपने पहली मशीन 1 लाख रुपए की ली है और इस मशीन के ऊपर 20,000 रुपये का आपका क्या आ गया, एक्सपेंसेस। यानी आपको जो मशीन बैठी वो बैठी 1,20,000 रुपये की। अब आपका जो ईयर है वो चलेगा 31 मार्च 21 तक। अब 1 अक्टूबर में सेकंड मशीन ली है, इसका मतलब इस साल तो एक ही मशीन लिया आपने, तो हमने डेप्रिशिएशन लगा दिया बाय डेप्रिशिएशन 10%। पहली वाली मशीन जो है उसकी कीमत है 1,20,000, डेप्रिशिएशन का रेट 10%, और अप्रैल से लेकर मार्च तक आपका जो टाइम हो गया वो पूरा का पूरा क्या हो गया, 12 मंथ का, 12 महीने का हमने डेप्रिशिएशन लगा लिया इसके ऊपर पूरा। मल्टीप्लाई 12/12, डेप्रिशिएशन बैठ गया पूरा 12,000 रुपये का। बैलेंस बंद कर रहे हैं फर्स्ट ईयर। 1,20,000 की कीमत नीचे रखी, इसी 1,20,000 की कीमत को इधर लिख दिया और 1,20,000 से हमने ऊपर के 12,000 माइनस कर दिए और हमारा बाय बैलेंस CD कैरी डाउन जो निकला वो निकला 1,08,000 रुपये। 12,000 माइनस करके कीमत रह गई 1,08,000 की। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 अप्रैल 21, लिखा टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। अब हमारा इस साल का जो बैलेंस है वो है 1,08,000 रुपये का। इस साल का बैलेंस 1,08,000 का और ये ईयर चलेगा 31 मार्च 2022। यानी आपने जो डेप्रिशिएशन लगाना है 10% वो 31 मार्च 2022 तक चल रहा है। इसी साल में उसने 1 अक्टूबर 21 में एक मशीन और ले ली, हमने लिखा टू बैंक सेकंड मशीन एक और ले ली, उसकी कीमत है 1,50,000 रुपये की। डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं पहली मशीन पर, पहली मशीन की कीमत थी 1,20,000, डेप्रिशिएशन का रेट था 10%। क्योंकि वो मशीन पहली वाली का बैलेंस 1 अप्रैल में है तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे के पूरे 12 महीने का डेप्रिशिएशन बैठ जाता है इस पर, यानी कि पूरा 12,000 रुपये का।
सेकंड वाली जो आपने मशीन ली है वो ली है 1,50,000 रुपये की। अब क्योंकि मशीन का डेप्रिसिएशन है तो 10%, लेकिन लिए इसे अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर कहाँ तक, मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक इस पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 1,50,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमें 6 महीने का लगाना है। हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 7,500 रुपये का। इस तरह से हमारा दूसरा साल कंप्लीट हो जाता है। आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं मोस्टली सब में 3 ईयर होते हैं। क्वेश्चन में अगर 3 ईयर हैं तो 2 साल तक डेप्रिसिएशन एज इट इज चलता है, तीसरे साल मशीन बेची जाती है। तो हम देख रहे हैं पहली मशीन जो थी उसकी कीमत थी 1,08,000 की, 15,000 की नई ले ली है, तो हमारे 1,08,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये टोटल हो गया 1,23,000, 1,23,000 रुपये का। इसी अमाउंट को यहाँ रख दिया मैंने 1,23,000 रुपये, और ऊपर का बैलेंस कर दिया माइनस, बाकी के पैसे कहलाएंगे टू बैलेंस CD सेम डेट। 12,000 और 7,500 मैंने माइनस करनी, यानी 12,000 और 7,500 हो मेरे बैठते हैं 19,500 रुपये। 1,23,000 से मैंने माइनस कर दिए और 1,03,500 का बैलेंस आ गया। मैं थर्ड ईयर आ जाते हैं। थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 21 लिखा जी टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। अब हमारा बैलेंस है 1,03,500 रुपये का। इस साल में एक मशीन को बेचा गया 1 जुलाई में। क्या कहता है वो, ऑन 1 जुलाई 2022 ही सोल्ड द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 82,000। 1 जुलाई में आपने मशीन को बेच दी है जो 82,000 में बेची है, अप्रैल में ली थी, और इसी डेट में एक नई मशीन 50,000 की लेगी, यानी 1 जुलाई 2022। ये हमारा हो गया जी 1 जुलाई 2022। ये 22 ईयर चल रहा है, तो हमने सबसे पहले लिखा 1 जुलाई 22। इस साल मशीन बेचा गया तो लिखा बाय बैंक। फर्स्ट मशीन को बेच दिया, सोल्ड जो होता है उसे हम बैंक के नाम से लिखते हैं। 82,000 की मशीन बेची, वो लिख दिया मैंने। इसी के साथ सेम डेट में यानी 1 जुलाई में ही 22 में एक नई मशीन ले ली हमने, लिखा हमने टू बैंक थर्ड। तीसरी मशीन आ गई। तीसरी मशीन जो उसकी कीमत है 50,000 रुपये की। अब लॉस वगैरह के लिए मैंने एक लाइन छोड़ दिया क्योंकि लॉस हमारा 1 जुलाई में आना है, और जिस मशीन को हम बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन भी सेम डे में आता है, तो मैंने लॉस लिख दिया, लॉस ऑन सेल। इसकी गैप छोड़ने के बाद मैं 31 मार्च में पहले डेप्रिसिएशन ला रहा हूँ 2023 में। मैं लिखा बाय डेप्रिसिएशन 10%। अब पहली वाली मशीन जो है, क्योंकि उसे हमने जुलाई में बेचा है तो जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी अप्रैल से लेकर जुलाई तक यूज़ हुई। पिछली वाला जो था क्वेश्चन उसमें जो हमने अप्रैल में बेच दिया था, तो अप्रैल से अप्रैल तक 0 डेप्रिसिएशन बैठा। इस मशीन को हमने अप्रैल में हमारा चालू थी वो, और हमने जुलाई में बेची, और जिसकी कीमत हमारी जो थी सबसे पहले थी 1,20,000 की। तो 1,20,000 वाली मशीन पर हमने डेप्रिसिएशन लाया जुलाई तक का, 1 जुलाई तक का, यानी अप्रैल मई जून आप कह सकते हो 3 महीने का डेप्रिसिएशन, क्योंकि जुलाई की पहली तारीख है, तो 3 महीने का हमने डेप्रिसिएशन लगाया उस पर। 1,20,000 वाले पर 3,000 का डेप्रिसिएशन इसका आ गया। दूसरी मशीन कंटिन्यू काम कर रही है आपकी। इसमें पहली मशीन भी थी और दूसरी मशीन भी थी, दोनों थी। दूसरी मशीन की जो कीमत थी हमारी वो थी 1,50,000 रुपये की। हमने 1,50,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया 10%। क्योंकि इस मशीन को बेचा नहीं है, इस हमारे पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस पर लगाया, 15,000 का डेप्रिसिएशन पूरा आ गया। थर्ड मशीन आपने नई ली है 50,000 रुपये की, 50,000 पर डेप्रिसिएशन लगाया 10%। अब क्योंकि इसे जुलाई से ली है तो जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हमारा ये हो जाता है। 50,000 के ऊपर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 3,750। इस तरह से हमारे तीनों डेप्रिसिएशन लग चुके हैं। अब हम इजीली प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उस मशीन का यहाँ तक का डेप्रिसिएशन हमें चाहिए, तो मैं वर्किंग नोट में पहले उस मशीन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। आप सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे।
कॉस्ट थी उस मशीन की 1,20,000 रुपये की। ज़्यादा अच्छा है कि आप सब उसके बाद डेप्रीशिएशन लिखें। डेप्रीशिएशन हमारे जो लगे हैं, फर्स्ट ईयर आपने जो डेप्रीशिएशन लगाया वो 12,000 का लगाया, सेकंड ईयर जो डेप्रीशिएशन लगा फिर वो 12,000 का लगा, थर्ड ईयर क्योंकि जुलाई में बेचे इस मरे 3,000 का डेप्रीशिएशन लगा 3 महीने का। आप कह सकते हो डेप्रीशिएशन 12,000 प्लस फिर 12,000 प्लस 3,000, यानी 27,000 का उस पर डेप्रीशिएशन लगा सारा का सारा। 12 दूनी 24, 25 27। अब 1,20,000 की मशीन थी, डेप्रीशिएशन हमारा 27,000 का लग चुका उस पर, तो उसकी जो बुक वैल्यू बैठी वो बैठी 93,000 रुपीज़ की। आपने इसे सोल्ड कर दिया था, 82,000 है। अब जब हमने 82,000 का इसे सोल्ड कर दिया तो आपका 11,000 रुपये का इस पर क्या हो गया, सीधा सीधा लॉस। अगर लॉस होता है तो हम बाय वाली साइड में यानी क्रेडिट साइड में लगाते हैं। अगर बाय द वे इसमें प्रॉफिट हो जाता है तो आप डेबिट साइड में 2 में लिखते हो, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। अब आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करा हमने, 1,53,500 रुपीज़, यही अमाउंट यहाँ गई 1,53,500, और इस अमाउंट से ऊपर के सब माइनस कर दिए जाएंगे और इस डेट में आपका निकलेगा बाय बैलेंस CD, यानी कि 82,000 को प्लस कर लेंगे, 82,000 के बाद 11,000 प्लस कर लेंगे, फिर 3,000 जो है उसे प्लस कर लेंगे, फिर 15,000 को प्लस करेंगे, फिर 3,750 को प्लस करेंगे, और जो भी निकल के आएगा उसे माइनस करेंगे 1,53,500 से, और आपका जो आंसर निकलेगा वो लिखेंगे 38750। ये आपका डेप्रीशिएशन। ध्यान से सारे क्वेश्चन देखें, कोई प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में मालूम करें, किसी भी तरह की परेशानी आए तो उसे मालूम कर लें, प्रैक्टिस बार बार करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।